अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली में से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्योंकि इसको देखना तो है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है वो T20 सीरीज का सिलसिला जो है शुरू होने लगा है। लॉर्डर हिल में जो है पहला मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। फ्लोरिडा में जो है ये मैच शेड्यूल है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने प्रैक्टिस सेशंस का भी जो है वहां पर आगाज कर दिया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, क्या होंगे मामलात, तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। मौसम कैसा रहेगा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो पहला T20 है वो जुम्मे को खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, याद रखिएगा टाइम में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, सुबह 5 बजे है, शाम के 5 बजे नहीं, सुबह 5 बजे ये मैच जो है वो शुरू होगा। क्योंकि बड़ी एक मुश्किल सी जो टाइमिंग है वो रखी हुई है। जारी बात है यूएसए में मैचेस है तो टाइमिंग जो है वो उसकी उखाड़ पिछाड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वजन प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज कर दिया गया है। लगातार जो पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है वहां पर क्या कहानी है। देखिए, कल पाकिस्तान टीम ने अपनी दूसरी प्रैक्टिस की, बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। तब्दीलियां पाकिस्तान की काफी ज्यादा होने वाली हैं। 4 तो तब्दीलियां खबरें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तब्दीलियां करने जा रहा है। वैसे फ्लोरिडा लॉर्डर हिल से पाकिस्तान टीम की कोई इतनी अच्छी यादें ताजा नहीं है। पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी मैच खेला था वो पाकिस्तान ने जीता था। आयरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच था जो 106 रन आयरलैंड ने बनाया था और बड़ी ही मुश्किल से पाकिस्तान ने वो टारगेट चेस किया था। बाबर आजम ने गालिबन 32 रन बनाए थे, लेकिन वहां पे अब्बास आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी ने भी बाबर का साथ दिया था और उन्होंने वो मैच जीत लिया था। मैं भी उस टाइम वेन्यू के अंदर मौजूद था जब ये मैच चल रहा था। फिर उससे ज्यादा जो बुरी इस ग्राउंड के साथ हमारी यादें हैं वो ये है कि जब मैं वहां बारिश की अपडेट देता रहा, हम बात करते रहे, आपके साथ जुड़े रहे, मैं और अली साहब, लेकिन एंड में हुआ क्या था कि वो जो यूएसए का मैच और वो आयरलैंड का मैच था वो हो ही नहीं सका। कह रहे होएगा, अभी होएगा, कभी होएगा, लेकिन आपने मुझे वहां पर एक हॉरिबल वाकया बताया था कि आप खड़े हुए थे और आपसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर बिजली गिरी थी। आसमानी बिजली जो है कुछ डिस्टेंस पे गिरी थी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे बिजली गिर गई थी और पता चला कि बिल्कुल मैं जहां से खड़ा हूं, हम लोग आपके साथ ही जुड़े हुए थे, लाइव ही जुड़े हुए थे, बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे थे, बात ही कर रहे थे। पाकिस्तान बाहर हो गया था तो उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे बिजली गिर गई थी। वो मेरे सामने से वो माइक हसन और वसीम अकरम थे, वो भी गुजरे तो उन्होंने भी बताया कि यार अभी यहाँ पर बिजली गिरी है। वसीम अकरम और जो माइक हसन थे वो भी बाल वाली बचे थे वहां से। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वहां का मौसम ऐसा ही रहता है। लेकिन आप अगर ग्राउंड की बात करो, मैं और अली सब अभी यही बात कर रहे थे कि ये ग्राउंड में कोई इतनी खास फैसिलिटी नहीं है। स्टेडियम की हम बात कर रहे हैं, कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं है। ये एक बेकार सा स्टेडियम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, मुझे ये थोड़ा समझ भी नहीं आया कि आपने सीरीज को यूएसए में क्यों रखा। वेस्ट इंडीज में भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज हो रही थी, इतना मजा आया उस सीरीज को देखने वो इसलिए रखी गई है क्योंकि जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है उनका अमेरिका के साथ जो आप कहो कि एक अच्छा एक रिलेशन चल रहा है और वो क्रिकेट को डेवलपमेंट के लिए अपनी काफी सारी सीरीज जो वो रखवाते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज रखवाई गई है और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की नहीं रखवाएगी। उसका रीजन यह है कि जो पाकिस्तानी बेस्ड है वो बहुत सारे फ्लोरिडा में रहते हैं, तो वो टिकट्स खरीदेंगे और वो मैच देखने के लिए आएंगे। तो टिकट्स प्राइसिंग भी ज्यादा रखी गई है तो फायदा बड़ा होगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी और यूएसए में भी थोड़ी सी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए होगी। इंडिया के साथ भी जब मैचेस होते हैं तो यहां पे रखवाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है इंडियन भी बहुत सारे यहां पर होते हैं, तो फिर इंडियंस भी मैचेस देखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एतबार से वो उनको लगता है कि फायदा नहीं होगा, इसलिए वो वहां पर नहीं रखवाई जाती। लेकिन हम अभी बात करते हैं कि स्टेडियम की, तो इवन जो मीडिया के लिए बैठने की जगह है वो कोई खास नहीं है, कोई अलग से बिल्डिंग नहीं बनाई गई। वही जो तमाशाई जो फैंस होते हैं उनके साथ ही एक वो रस्सा या कुछ आप कह लो कि उनको सेपरेट कर देते हैं और कहा जाता है कि भाई ये यहां पर वो बैठ जाएंगे। कोई वीवीआईपी वाला भी खास निजाम नहीं है, तो कोई खास फैसिलिटी नहीं है। जो ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत ही बेकार है, बहुत ही पुअर है, मतलब कुछ भी खास फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि यूएसए में क्रिकेट भी उस तरह से होती नहीं है। तो जो लॉर्डर हिल फ्लोरिडा का स्टेडियम है इसकी कोई इतनी खास ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे मौसम की भी आपको खबर देंगे क्योंकि ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्की सी 1-2 घंटे, बिल्कुल जो मैच का एंडिंग का टाइम है उसमें बरसात हल्की सी आने का इम्कान है। वो किस टाइम आ सकती है क्योंकि जो रीजन है फ्लोरिडा का वो बड़ा ट्रॉपिकल रीजन है, बारिशों वाला है, वो बीचेस टाइप है, थोड़ा सा मौसम इतना वो बारिशें वहां पर होती हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अली साहब सबसे इंपॉर्टेंट है 11, पाकिस्तान 11 क्यों खिलाएगा? क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने अपनी शुरू में 11 खिला रहा था साइम अयूब और फखर जमान के साथ, वो नाकामी हुई। फिर जब शाहिद फरहान को मौका मिला उन्होंने अच्छा खेला, तो पहले मैच में उन्होंने इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसी विकेट पे, मुश्किल विकेट पे पाकिस्तान मैच जीत गया और बड़े मार्जिन से मैच जीता।
और जब फ्लोरिडा बंगला की विकेट दाऊद साहब ऐसी मुश्किल ही रहती है। हमने हाँ। देखा है जो मैचेस होते हैं वो बड़े स्लो से ही हो रहे होते हैं मैच वहां पर भी फ्लोरिडा। हाँ, लेकिन अभी वही बात है कि वो जब इंडिया में मैच खेल रहा था, हमने देखे फ्लोरिडा में तो बड़ी फ्लैट विकेटें भी बनी थी। अभी जैसे भी पाकिस्तान आपने जब खेल रहा था तब बिल्कुल, तो अब इतनी पाकिस्तान मुश्किल आयरलैंड के जब मैच हो रहा था तो चलो वर्ल्ड कप में खैर वैसे यूएसए में बिल्कुल ही रन नहीं बन रहे थे, किसी मैच में भी, न्यूयॉर्क में भी रन नहीं बन रहे थे। वहां पे हमने देखा 106 आयरलैंड ने बनाया, पाकिस्तान के लिए वो बनाना इतना मुश्किल हो गया अजाब हो गया था था। कि 18.5 ओवर्स में वो भी अफरीदी को छक्के मारने शाहीन अफरीदी और अब्बास की वजह से वो मैच जीते, वरना और बाबर एक एंड रोक के खड़े रहे थे, वरना शायद वो मैच भी ना जीत पाते आप। तो अब देखते हैं कि विकेट किस तरह का ये मिलेगा। लेकिन लेकिन वेस्ट इंडीज तो फिलहाल जो खेल रहा है वो तो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है। बेशक 5 के 5 टी20 वो ऑस्ट्रेलिया से स्ट्रेट हार गया, पिछले 17-18 टी20 के अंदर वो सिर्फ 1 से 2 टी20 जो जीते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग बहुत कमजोर है, बॉलिंग इतना बचा नहीं पाती है। लेकिन वहां ब्रेंडन किंग हो गए, बाकी सारे छक्के बहुत मार रहे हैं। लेकिन अपडेट यह है कि वेस्ट इंडीज जो है वो चाहता है कि उनको फ्लैट विकेटें मिले, तो वेस्ट इंडीज अपने हिसाब से वहां पे फ्लैट विकेट बनाने की कोशिश करेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हाई स्कोरिंग मैचेस हो, फ्लैट विकेट मिले, ग्राउंड छोटा है थोड़ा, तो उस हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, विकेट थोड़ा फ्लैट मिलेगा। अभी आपने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की बात की, एक बड़ा अजीब सा फैक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में। 3 टेस्ट मैच हुए, तीनों में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, खैर 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज भी जीती। टी20 हुए, 5 के 5 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता लगातार, और सीरीज भी 5-0 से व्हाइट वॉश किया। इवन मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, वेस्ट इंडीज ने भी फाइट किया, लेकिन एंड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसा खेल जाता था। बैटिंग ऐसी ऑस्ट्रेलिया 200 कर ही जाता था। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर आते हैं। लग अली साहब यही रहा है कि पॉसिबल है कि जो ओपनिंग जोड़ी होगी वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ही की होगी। अगर फखर जमान की क्योंकि थोड़ी सी फॉर्म गिरी हुई भी है टी20 में, इवन बांग्लादेश के एक मैच में उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा रन उनके टी20 में उतने नहीं आ पा रहे। अगर फखर खेलेंगे तो फिर आप उनको 3 पे हारिस की जगह खिलाओगे, और वो सूरत ये होगी कि विकेट कीपिंग फिर आप साहिबजादा फरहान को दे दोगे, जिसके मुझे लग रहा है कि शायद इम्कान कम ही नजर आ रहे हैं। पहले टी20 में शायद ये साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के साथ चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी हार कर आ रहे हैं, प्रेशर थोड़ा सा बना हुआ है। सॉरी, तो आपकी जो ओपनिंग नजर आ रही है वो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, नंबर 3 पे आपके जो पॉसिबल नजर आ रहा है वो हारिस आ जाएंगे। अगर फखर जमान खेले तो फिर आप उनको चांस दे दोगे, और फिर विकेट कीपिंग फरहान को करनी पड़ेगी। नंबर 4 पे आगा, नंबर 5 पे आप हसन नवाज के साथ जाओगे, नंबर 6 पे आपके पास 2 ऑप्शन है, हुसैन तलत और खुईदिल शाह, और आप खुईदिल शाह के साथ जाओगे। अब थोड़ी सी जो सब तब्दीलियां नजर आ रही हैं, वो यहां तक तो स्लॉट कंफर्म नजर आ रही है कि 6 तक आप खुईदिल शाह के साथ जाओगे, जो 4 डाउन है। अब नंबर 7 और 8 यहां पे आपके पास जो आप कह लो कि 2 आपके पास स्लॉट्स हैं, लेकिन आपने जो प्लेइंग 11 में खिलाना है वो आपने 4 आपके पास इस स्पॉट्स के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि आगे आपकी फास्ट बॉलिंग कंफर्म्ड है। फास्ट में आपके पास 3 है, वो तीनों सीनियर कमबैक कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी खेलेंगे, हारिस रऊफ भी खेलेंगे, हसन अली भी खेलेंगे। हाँ, आपको पता है कि शाहीन भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, हसन अली भी अच्छे छक्के चुके मार लेते हैं, अब तो बैटिंग भी मार लेते हैं। चलो, और आप बैटिंग में इन दोनों को आप प्रमोट कर लोगे, आप इनको शाहीन को आप ऊपर भी भेज सकते हो, वो आप करते रहते हो। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो नंबर 7 का और 8 का स्लॉट है, 5 डाउन और 6 डाउन की जो स्लॉट है, अब इसमें ऑप्शन क्या है? एक है आपके पास फहीम अशरफ, दूसरा है नवाज, एक है नवाज, तीसरा है इब्रार एक स्पिनर है, और चौथा सुफियान मुकीम है। अब क्योंकि वेस्ट इंडीज की कंडीशन में हम देखते हैं कि स्पिनर को भी बड़ी सूट करती हैं, फ्लोरिडा में भी आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर तो होना चाहिए, क्योंकि नवाज आपके पास वो शायद आपको बैटिंग करके तो दे देते हैं बॉलिंग में कुछ, लेकिन वो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। तो अब आप क्या अपनी बैटिंग मजबूत करोगे? तो आप बोलोगे नवाज को खिला लो, लेकिन अगर आपको अपनी बॉलिंग पूरी खिलानी है तो आप बोलोगे इब्रार या सुफियान मुकीम में से खिलाना है। लेकिन अभी मैं और अली साहब ये बात कर रहे थे कि जो इनकी सोच पाई जाती है टीम मैनेजमेंट की, वो ऑलराउंडर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। शायद अगर ये फहीम अशरफ को अगर ये लेकर जाते खिलाते हैं उसके अंदर कि कहते हैं चलो बैटिंग भी आज दे देगा, तो फिर ये साथ ये नवाज को भी खिलाएंगे। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें इनको डिसीजन बेहतर लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर तो आपके पास है ही हैं। हाँ, फहीम का एक एज है कि वो बैटिंग अच्छी करके दे रहे हैं आपको। अगर आप नवाज और फहीम में से देखो तो फहीम की बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही है कुछ टाइम से, अगर आप देखो बड़ी सॉलिड वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप उनको बैटिंग मैच दे सकते हो कि चलो वो अच्छा करके दिखा देंगे। तो शायद आप फहीम अशरफ को बैटिंग की वजह से एक स्लॉट तो आप उनको दे दोगे, लेकिन जो नवाज वाला स्लॉट है, मैं समझता हूं कि यहां पे आप नवाज को मत खिलाओ। यहां पे आप एक प्रॉपर अपना जो स्पिनर है इब्रार या सुफियान मुकीम,
इन दोनों में से आप एक के साथ जाओ। यार देखो मसला ये है कि आगे आपने वर्ल्ड कप भी एशिया है ना, कप खेलना है, पता नहीं Exactly. चलो वो होता है नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो आगे आपने खेलना है। तो जिस तरह से आपको कोई प्रॉपर स्पिनर की रिक्वायरमेंट है वो भी तक आपकी टीम में पूरी नहीं है। हाँ, नवाज को रख के आप ये जरूर कर लोगे यार बैटिंग में हमारा कोई मसला वहां से हल कर दे, बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं करता नवाज। प्रॉपर स्पिनर आप उल्टा इब्रार को भी आप खिला रहे थे, उसको भी आपने आस्ता आस्ता बाहर कर दिया। तो मैं तो इन दोनों के हक में होता हूं, जो सीधी सी बात है कि स्पिनर आप दोनों इंक्लूड करो। लेकिन चलो अगर आपने एक भी रखना तो एटलीस्ट सुफियान मुकीम या इब्रार में से एक कंफर्म खेले, एक तो खेले, और बेशक आप नवाज को आपको बाहर करना पड़े, आप कोई मसला नहीं है। इवन मैं तो ये समझता हूं कि आप ये वर्ल्ड कप की, एशिया कप की तैयारी कर रहे हो ना, तो फ्लोरिडा की विकेट में अगर आप बेशक चाहो तो आप ये चांस ले सकते हो कि जो आपके शाहीन, रऊफ और हसन, लेकिन आप, मुझे पता, आप मुझसे ड्रॉप नहीं करोगे, आप कम बैक करो, चलो आपने खिलाना है आप खिला लो। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 2 स्पिनर खिलाओ 11 में, ये जरूरी है। लेकिन खैर ये 3 तो फास्ट बॉलर आपके पूरे खेलेंगे, और चलो पोटेंशियल भी है तीनों में, और खेलने वाले भी अच्छा भी कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो हम आयरलैंड की बात कर रहे थे उसमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर दोनों ने बहुत स्टैंड आउट बॉलिंग की थी। आमिर बहुत इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे, 2 विकेट्स लेते, गालिबन 4 ओवर में 11 रन दिए थे, और जो शाहीन थे उन्होंने भी 4 ओवर में कोई 23 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए थे। लेकिन आपने अगर आगे तैयारी करनी है तो आप स्पिनर खिलाओ। खैर जो पाकिस्तान की फिर 11 बनेगी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो लग रही है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग, नंबर 3 पे हारिस या फखर जमान के साथ आप जाओगे, 4 पे आपके सलमान अली आगा, 5 पे हसन नवाज, 6 पे खुईदिल शाह, 7 पे आपके फहीम अशरफ, 8 पे अब आपको डिसीजन लेना है कि आप स्पिनर खिलाते हो या नवाज रहा है। अगर नवाज खेले तो फिर नवाज ही आ जाएंगे, अगर स्पिनर आया तो फिर वो एंड पे आएगा, फिर आप पहले शाहीन को भेजोगे, फिर हसन अली आएंगे, और फिर आपके हारिस रऊफ है। तो ये पाकिस्तान अपनी 11 खेलेगा। अब अली साहब आए मौसम पे। मौसम 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 कैसा रहेगा जी? मौसम देखिए मौसम जो है वो थोड़ा सा, आजकल वैसे भी गाना बड़ा चल रहा है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, ये आप जो हर जगह चल रहा है, जो आपका स्क्वाड वेस्ट इंडीज पहुंचा है, हाँ। उसमें हर लड़के ने यही गाना लगाया, यही लगाया। पहले मैंने साहिबजादा फरहान का देखा, फिर मैंने सुफियान मुकीम का देखा, फिर मैंने वो क्या नाम है, और भी 5-6 खिलाड़ी थे, बस सब गई, फिर मैंने भी लगा दिया। मतलब जिस खिलाड़ी का भी मैं देखूं तो ये जितना आपका स्क्वाड था, हाँ हसन नवाज ने लगाया हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट सब गई, जिसका सामने आ रहा था ट्रेंड भी है। एग्जैक्टली। तो अब मौसम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका थर्सडे का है, और यहाँ का हमारा तो फ्राइडे हो चुका होगा क्योंकि सुबह 5 बज रहा होगा। वैसे तो अली साहब जो शुरू के 2 घंटे है मैच के, उसमें तो बिल्कुल क्लियर वेदर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा शॉवर आ रहा है, काले बादल भी हैं, हो सकता है कि वो बरस भी जाए। लेकिन वो जो काले बादल हैं वो तकरीबन 2 घंटे रहेंगे, यानी कि मैच का जो एंडिंग टाइम होगा, पहले 2 घंटे कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिरी जो मैच का 1.5 से 2 घंटा है वो ये बता रहा है कि उसमें शॉवर आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि 20% है सिर्फ, तो शायद ये हो सकता है कि 20% में हमने ये देखा फ्लोरिडा में कि अगर एक आध बूंदाबांदी आती है, अगर एक आध बूंदा आ भी जाता है तो फिर वो काले बादल जरूर रहते हैं, लेकिन मौसम क्लियर रहता है। हाँ, तो ये फिर बात है अली साहब के, उस लिहाज से आप ये देख सकते हो कि आप फास्ट बॉलर को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। ये इनकी सोच हो सकती है कि अगर मौसम इस तरह का है तो हम 3 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं, एक हम अपना प्रॉपर जो है वो ऑलराउंडर फहीम खिला लेते हैं, और फिर हम नवाज के साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि इतना तो रोल रहेगा नहीं, बाकी भी आगा भी हैं, साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, खुईदिल शाह भी कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सोच रहेगी तो शायद फिर ये नवाज को ही प्रेफरेंस दे। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को बढ़ाइए, फॉलो बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। सुनते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।